दिए, बहुत ज्यादा दिए। मालूम है आपको, अल्लाह ने रमजान का एक महीना दिया, पूरा महीना रमजान का दिया। इस तरीके का पूरा महीना रमजान को पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया था जैसे तुम्हें रमजान का महीना दिया कि 1 करो तो 70 का सवाब। ऐसा महीना पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया, पहली उम्मतों को नहीं दिया गया कि जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन को कैद कर दिया जाए और 1 करो तो 70 उसका बदला दिया जाए। ये इनाम अल्लाह ने सिर्फ तुम पर अता फरमाया है। बड़ी बात है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी दी जिसका नाम है शब कद्र। फरमाया अल्लाह ने खैरुम मिन अल्फी शहर, वो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। एक रात 1000 महीनों पे अफजल। अब बताओ जलसे में आने वालों, ये रात अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो रात ये तुम्हें दी है। एक रात इबादत करो 1000 महीनों पे भारी है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे हैदर, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। ये मैक ना सही कर सकते हैं और न सही होगा, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए अब तुमसे कहना बेकार है बाबू। क्या करके दिखा दो, फिर कर सकते हो। असल में मैक चलाने की कोई डिग्री नहीं, जिसका दिल करे वो मैक पे बैठ जाता। जिससे 2 ईंटें लगाना आ गई वो राजमिस्त्री हो गया, चाहे बिल्डिंग किसी की टेढ़ी कर दे। सही बता रहा हूं मैं, राजमिस्त्री की भी कोई डिग्री नहीं है। जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा। अल्लाह, सही बता रहा हूं मैं, जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा का मैं भी मिस्त्री हूं। समझे? लोगों के लिंटर खराब कर दिए। नहीं, जो सही है तो सही है। सही बता रहा हूं। मैक पे सबका काम नहीं है बैठना, ये इसमें इतने बटन होते हैं, इतने। हाँ, या तो जहाज में इतने बटन देखे मैंने, या मैक में देखे इतने बटन। ये बता रहा हूँ, इतने बटन नहीं मिलते हैं कहीं। ऐसे थोड़ी कोई भी बैठ जाएगा, ऐसे तो कोई भी जहाज उड़ाने बैठ जाया करे। बात है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? हाँ, बहरहाल आप सुने, कोई मसला नहीं है। मेरी आवाज़ तो अल्लाह के फजल से इतनी है कि मैक बिल्कुल बंद कर दें। जितने यहाँ बैठे हैं इतनों की तो गारंटी मैं लेता हूँ बगैर मैक के पहुँचाने की। हाँ, अब क्या उर्से आला हजरत में बगैर मैक के तकरीर कर दी मैंने। हाँ, सही बात है, बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड होगा, ये लाखों का मजमा होता है मेरे भाई। हाँ, वो तो बारिश बहुत तेज आ गई तो फिर मैंने बंद कर दी तकरीर, वरना लोग करे मैक नहीं है, बिना मैक के ही होगी आज तकरीर। तवज्जो फरमाएं आप। कई लोगों से, एक मैक वालों से और एक इन चैनल वालों से भी मैं बड़ा परेशान हूं। मैं सही बता रहा हूं, मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं चैनल वालों को। आज आखिरी वार्निंग, 2 बातें सुन ले मेरी कान खोलकर। एक बात तो यह है कि जलसे में कोई बात हो जाया करे, अगर वो तकरीर आपको लगे कि डालने की नहीं है तो खुदारा मेरी नहीं, किसी भी आलिम दीन की तकरीर ना डाला करें। बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम सोचते हो हमारा चैनल चलेगा, हमारा चूल्हा चलेगा, तुम्हारा चूल्हा चलता उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। सही बात है, हालात बहुत खराब है। ये जो जलसा है ये हमारे घर की तरह, इसमें कोई ऊंच नीच की बात भी निकल जाती है मुंह से, तो उसको ना डाला करो। ऐसे डालते, ये देखो मुफ्ती साहब ने हिला दी पूरी हुकूमत। ये हुकूमत तो नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। सही बता रहा हूँ, हुकूमत नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। इसलिए खुदारा मैं आपसे बता रहा हूँ, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ कि चैनलों वालों इस चीज पर कंट्रोल करो। मैं नहीं, कोई भी आलिम हो, इसको ना डाला करो। थोड़ा चैनल ही तो कम चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम चलता रहेगा। एक चीज। दूसरी बात, ये जो तकरीर पे खी वाले जो इमोजी लगा दे, तो इसको हटा दो। पूरी तकरीर का बात का वजन खराब हो जाता है। समझ रहे हैं आप? आदमी सोचता है बिल्कुल वजन ही खराब हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी बात कह लो। ये 2 बातों पर खास ख्याल रखो। हालांकि मेरा आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, खूब बनाओ खूब डालो, मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी मेरी गुजारिश है और मैं कई मर्तबा कर चुका हूँ, शायद आज आखिरी मर्तबा ये गुजारिश कर रहा हूँ। अब अगर फिर भी अगर नहीं माने तो उसके बाद सब चैनल हटवा के तकरीर हुआ करेगी। खुल के आदमी नहीं बोल पाता, बड़ा मसला रहता, बड़े मामलात रहते हैं यार। हमारे आप अभी जो एक हमारे बड़े मशहूर मुफ्ती साहब हैं, उनका मसला चल रहा सिर्फ सोशल मीडिया की बजाय, ना ये डाले और ना वो इतने मुसीबत में और परेशानी में फंसे।
मतलब इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है मेरे भाइयों, बहुत एहतियात की जरूरत है। तवज्जो फरमाए मेरी तकरीर, मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है, इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया, अल्लाह फरमाता है। हालांकि इल्म कोई सा भी हो, इल्म इल्म है, लेकिन यहां जो मुराद है वो इल्म दीन है। बात समझिए आप, आपको शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म, जिसके अंदर शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म है, अल्लाह की नजर में वो दर्जो बुलंद है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाते रहना मेरी बात पर। बहुत से लोग कह देते हैं इन पढ़े लिखों से तो हम ही सही हैं, गलत है ये जुमला, ये जुमला गलत है। आप आलिम से बेहतर नहीं हो सकते। आलिम अगर पूरी रात सोता रहे, गैर आलिम पूरी रात इबादत करता रहे, तो उसका सोना अफजल है इसकी इबादत पर। बात सुनिए आप, ये बड़ा मामला चल रहा है, समझ रहे हैं आप। आलिमों से मुखालफतें शुरू हो गई, पार्टी बंदियां शुरू हो गई। भाई इलेक्शनों में करो, अपनी पार्टियां करनी है, जिन कामों में करना करो, दीन के मामले में खुदादा पार्टी बंदी ना करो। ये बात मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं वो उस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले का मदरसा, ये इस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले की मस्जिद। सुन, उस महल्ले में क्या कोई और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और इस महल्ले में किसी और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है? जिस खुदा के लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, उसकी खुदा के लिए उस महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। जब माबूद एक है, जब इबादत करने का पूरा काबा एक है, तो मस्जिदें क्यों बांट ली तुमने? वो अलग बात है, तेरे करीब ये पड़ती है तो इसमें चंदा दे दे, इसमें धड़ी दे दे, वो अलग बात हो गई। लेकिन खुदा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये उस महल्ले की मस्जिद में इसमें नहीं जाऊंगा, वही इसमें तो लोग हो, कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि दुनिया ने तुम्ही को बांट के रख दिया। समझ रहे आप? हाँ, मौलवियों से झगड़े हो गए, ये उनके इमाम है, वो मेरा इमाम है, ये उस महल्ले का मौलाना, ये इस महल्ले। हद ये हो गई है, बाज आदमी इतनी जहालत पे उतर आया। अगर मौलवी से जरा सा मामला है वो पार्टी बंदी का, तो अगर मौलवी ये कह दे कि भाई ये जो है जोहर में 4 रकात है, तो कहेगा इन मौलाना ने कहा, मैं नहीं मानूंगा। सही बता रहा हूं मैं। जिहालत की बुनियाद पर कितने मामलात ऐसे हैं, इतने मामलात ऐसे हैं कि अरे मौलाना से तेरा मसला क्या है, ये तो शरीयत की बात बता रहा। अगर कोई भी मौलाना शरीयत की बात बताए तो उसे मान ले ये अपने घर की नहीं बता रहा, ये शरीयत की बता रहा। बात समझ में आ रही है? ये शरीयत की बात बता रहा। हाँ, मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों के निगरां, कान खोल के सुनो, ज्यादातर हो सके तो आलिमों को बनाओ, मौलवियों को बनाओ। ये मस्जिद के मुतवल्ली बने पड़े जिन्हें अलहम्द शरीफ याद नहीं है। मैं सही बता रहा हूं मैं। फिर वो टैक्स ले रहे हैं इमामों का। हाँ, अभी बड़ा मामला चल रहा है, अभी इसी जुमे की बात है, इसी जुमे की। वो प्रशासन के लोगों ने कहा भाई मस्जिद के मुतवल्ली कहां हैं, उनका नाम लिखवाओ। तो मुतवल्ली साहब आए, उनसे 2-4 चीजें दरोगा जी ने पूछी तो उनका हलक खुशक हो गया, बताने को तैयार नहीं। तो इतना तो कम से कम हो, शासन प्रशासन का कोई बंदा उससे बात भी कर ले, कोई दीन की बात हो वो भी कर ले। खाली जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा, मस्जिद की गुल्लक का हिसाब उसे दे दिया। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है भाई। ऐसा ही अजीब मसला है यार ये, है? सही बात। अरे ये मौलवियों के काम थे। अच्छा, ये मौलवी भी कहीं रंगे कि नहीं रंगे किसी काम में, ये बताओ। अगर अभी कोई मौलवी इलेक्शन का पर्चा भर दे प्रधानी का, तो अंगेलो साहब इन्हें क्या जरूरत थी प्रधानी लड़ने की? मौलाना आदमी, इन्हें क्या जरूरत थी? चलो भाई बात सही है, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी, है? तो ये बताओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे अरे जब इन्हें प्रधानी लड़ने की कोई जरूरत ना थी तो तुम्हें मस्जिद का मुतवल्ली बनने की क्या जरूरत थी? प्रधानी भी तुम ही लड़ोगे, मुतवल्ली भी तुम ही लड़ोगे, तो इन्हें क्या करोगे? इनका क्या करोगे ये तो मुझे बताओ। ये किसी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? अजीब मसले की बात। या मेरी बात गलत तो नहीं है ना?
सही बात है। मैंने एक जगह कहा कि ये मदरसा भाई गरक हो रहा, लाओ इस मदरसे की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और जितना भी इसमें खर्चा होगा चाहे अपनी जेब से करूं या कहीं से ला क्या करूं, मैं करूंगा और मेरा इसके मिंबरी में भी नाम न डलवाओ मदरसे की। नाम कराना तो दूर की बात, लेकिन भाई तालीम का निजाम मेरे हाथ में रहेगा। एरा खैरा बुद्धा खैरा नहीं कहेगा, वो क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बतलाऊंगा। तो बोले मदरसा चले ना चले मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। हकीकत बता रहा हूं मैं, चले या ना चले मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। बड़ा मामला है। ये हाल हो मेरे भाई बहुत दूर पहुंच गए तुम, बहुत दूर पहुंच गए कामयाबी के रास्ते से। ये कामयाबी के रास्ते ना थे।